हाय गाइस, लारावेल में हम लोग आज एक एपीआई बनाएंगे। ये एपीआई अभी आपको देखने में ज़्यादा कुछ खास लगेगा नहीं, लेकिन इसका जब हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट जेएस में या फिर व्यू जेएस में, फिर किसी में भी, तो उस वक्त जब हम लोग इसका फ्रंट एंड बनाकर दोनों को कनेक्ट करेंगे उस वक्त आपको लगेगा कि हाँ, इसमें दम है। इसमें क्या मेन पॉइंट्स है, इसमें मेन पॉइंट्स है कि किस तरीके से आप फ्रंट एंड में अगर आपका सेलेक्ट ऑप्शन हो तो उसको कैसे आप अपने डेटाबेस में रखेंगे एपीआई के थ्रू। अगर कोई फाइल अपलोड करता है यूज़र, जैसे कि इमेज प्रोफाइल हो गया, मतलब प्रोफाइल इमेज हो गया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो गया पीडीएफ या फिर डॉक फाइल, तो उसको कैसे आप अपने लारावेल में एक्सेप्ट करेंगे, कैसे उसको डेटाबेस में रखेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर फैच करना हो फ्रंट एंड में या वापस भेजना हो, ये इसको रिस्पॉन्स के तौर पर तो कैसे भेजेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट जब हम इसका एपीआई बनाते हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को इसका नहीं मिलता है मीनिंगफुल। बट इसको जब आप कनेक्ट कर देते हैं फ्रंट एंड से तो वहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यार, इसमें दम था। तो देख लेते हैं एपीआई पहले, उसके बाद इसका फ्रंट एंड भी देखेंगे और फिर फ्रंट एंड और बैक एंड यानी कि इस एपीआई को कनेक्ट करने का वीडियो भी अलग से देखेंगे। तो सारी चीज़ें अलग अलग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग एपीआई देखेंगे। तो ये लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपने मेरा लारावेल का कोर्स फॉलो नहीं किया तो उसको पहले फॉलो कर लीजिएगा, बिकॉज वो फॉलो करना जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट देखेंगे। तो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। टर्मिनल ओपन करते हैं, मेरे सिस्टम में लारावेल पहले से इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। CD/ में सी ड्राइव में क्रिएट करने वाला था, पहले मैं सी ड्राइव में गया और यहाँ पर मैं लारावेल न्यू, प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे लारावेल नहीं, रिज्यूम अपलोडर। इसका मैंने नाम रखा है इस प्रोजेक्ट का, रिज्यूम अपलोडर लारावेल एपीआई, और प्रेस करते हैं और ये लारावेल का एक प्रोजेक्ट में क्रिएट करके दे देगा। लारावेल का अभी का जो वर्जन होगा वो मेरे ख्याल से 9.x होगा, ठीक है, 9.1.8। तो ये हमारा अभी चल रहा है लेटेस्ट में जो भी है वह। इसको क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा इसको समय देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। देखिए प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अब आप इसको रन कर सकते हैं, रन करेंगे इसको, लेकिन पहले इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट और प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन करने के लिए ओपन फोल्डर में क्लिक करना है। सी ड्राइव में मेरा ये प्रोजेक्ट था, तो यहाँ पर देखिए ये वाला एपीआई रिज्यूम अपलोडर लारावेल एपीआई ये है, सेट कर दें और ये हमारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हमारे पास हमारे यहाँ पर है। आप इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए आपको लिखना है PHP आर्टिशन सर्व, और ये हमारा रन हो जाएगा 8000 पोर्ट पर। इसको हम लोग ओपन करते हैं, देखिए ये हमारा रन हो गया। ये हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मिलता है लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। इसका हमें कोई काम नहीं करना, बिकॉज हमें तो एपीआई बनाना है। इसमें लोग हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अभी हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो कैसा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये जो फॉर्म देख रहे हैं, बस इसी के लिए हम लोग अपना बैकएंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से नाम में एक टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें नेम रहेगा, ईमेल का फील्ड रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट का फील्ड रहेगा, इस तरीके से ये फील्ड रहेगा, रेडियो बटन का रहेगा, मल्टीपल चेकबॉक्स रहेगा, अपलोड फाइल, अपलोड फोटो, इस तरीके से ये पूरा रहेगा। इसी का बैकएंड एपीआई कैसे बनाते हैं वह हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर लारावेल में आपको कुछ खास, जैसे कि मैंने बताया, आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। इसी को ध्यान में रखकर हमें अपने डेटाबेस के फील्ड्स तैयार करने हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैं क्लोज कर दूँ। ये बस मैंने दिखाने के लिए कि क्या हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, कोई जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में मिल जाए, इसी मैंने ये बताया हुआ है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए वापस से मैं प्रोजेक्ट में आ गया और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें डेटाबेस में एक तो पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, फिर डेटा इंसर्ट करवाने के लिए कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और फिर रूट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग एपीआई में हिट कर सकें, यानी कि सेव करने वाले फंक्शन पे हिट, कंट्रोलर पे हिट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी कब, जब आपने मेरा लारावेल का कोर्स सही तरीके से फॉलो किया होगा और मेरा एपीआई वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा तभी। सो शुरू करते हैं शुरू से और पहले बनाते हैं मॉडल और डेटाबेस माइग्रेशन फाइल, और सारे फाइल्स एक साथ हम लोग क्रिएट कर लेंगे। पहले डेटाबेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप .env फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मैं MySQL यूज़ करने वाला हूँ। पोर्ट ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, ये रिज्यूम अपलोडर लारावेल एपीआई। आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पर, बट मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ। जो नाम यहाँ पर रखा उसी नाम का मैं एक DB क्रिएट कर लेता हूँ। DB क्रिएट करने के लिए पहले आप XAMPP से अपाचे सर्वर और MySQL दोनों ही रन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने वेब पेज में जाना है और यहाँ पर लिखना है लोकल होस्ट। इसको हटा देते हैं, लोकल होस्ट लिखिए। उसके बाद PHP माई एडमिन में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको डेटाबेस से क्रिएट करना है, डेटाबेस में क्लिक करना है। उसके बाद जो हमने कॉपी किया था नाम, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं 8 बिन सेलेक्ट कर लेता हूँ
और क्रिएट में क्लिक करते हैं। देखिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल हम लोग यहाँ से नहीं बनाएंगे, टेबल हमारा डायनेमिकली जनरेट होगा हमारे कोड से। तो बस इसका काम इतना ही था कि एक डेटाबेस इस नाम से बनाना है। इस नाम से हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। इसको कर देते हैं क्लोज या फिर इसको रहने देते हैं, लोग टेबल वगैरह देखेंगे और सिंपली आते हैं अपने कोड में यहाँ पर। तो ये काम हमारा हो गया। अब इसको क्लोज कर देता हूँ मैं और हम लोग बनाते हैं अपने फाइल्स। तो फाइल्स बनाने कौन कौन से, एक तो मॉडल फाइल, माइग्रेशन फाइल, कंट्रोलर फाइल और मॉडल। मैंने मॉडल बताया कि मॉडल माइग्रेशन कंट्रोलर। ओके, इतना सा शायद देखते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिसन मेक मॉडल और मॉडल का नाम रखेंगे कैंडिडेट रिज्यूम, कैंडिडेट प्रोफाइल रख देते हैं। कैंडिडेट मतलब रिज्यूम अपलोडर है तो इसमें कैंडिडेट होगा, उसका प्रोफाइल रहेगा, तो कैंडिडेट प्रोफाइल मैंने रखा। ये हमारा मॉडल का नाम हो जाएगा। साथ में हमें माइग्रेशन चाहिए और कंट्रोलर चाहिए, तो MC मैंने लिख दिया फ्लैग -MC। तो इससे हमारा माइग्रेशन फाइल भी क्रिएट हो जाएगा, कंट्रोलर भी और मॉडल भी। इंटरफेस करते हैं। देखिए मॉडल क्रिएट हो गया, माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है और साथ में कंट्रोलर भी क्रिएट होगा। तो ये सारे फाइल्स हमारे क्रिएट हो गए। कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको रन कर लेते हैं, PHP आर्टिसन सर्व। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से फाइल हमारे क्रिएट हुए हैं और कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला फाइल हमारा डेटाबेस माइग्रेशंस, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये हमारा क्रिएट हुआ है कैंडिडेट प्रोफाइल टेबल, जिसमें जो कि हमारा टेबल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉलम से लिखते हैं टेबल के, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडल फाइल आया हुआ है। मॉडल आपको मिलेगा ऐप के अंदर में मॉडल्स के अंदर में देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल .php इस नाम से हमारा एक मॉडल फाइल क्रिएट हुआ है। हमारा कंट्रोलर बना होगा, कंट्रोलर भी हमारा ऐप के अंदर में HTTP के अंदर में कंट्रोलर्स के अंदर में देखिए ये वाला कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर .php इस नाम से हमारा कंट्रोलर बना हुआ है। तो इन सब में से सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपना टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, बस हमें यहाँ पर अपना कॉलम का नाम लिखना है। तो एक ID रहेगा, ID को रहने देंगे। और दूसरा हमारा जिसमें से कॉलम बनेगा वो बनेगा नेम का, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था एक फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर नेम नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है स्ट्रिंग और यहाँ पर हमारा हो जाएगा नेम। इसी के साथ एक ईमेल का बनाना है, तो यहाँ ईमेल लिख देता हूँ मैं। और इसके साथ हमारा एक DOB होगा, लेकिन DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, बट ये स्ट्रिंग ना होकर डेट का होगा, तो यहाँ पर डेट लिख दिया मैंने। देन हमारा एक और स्टेट के लिए आप ST भी लिख सकते हैं, बट मैं स्टेट लिख देता हूँ और ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिंग। आपने देखा होगा कि स्टेट हमारा वहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिखता था, जैसे झारखंड, बिहार, इनमें से कोई एक लिस्ट निकलता था। क्लिक करने पर उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता था और फिर वह हमारा चूज़ होता था। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रिंग ही रखना है, कुछ अलग यहाँ पर नहीं होता है। उस तरीके से रेडियो बटन के लिए भी आपको स्ट्रिंग रखना है, जैसे जेंडर मैंने दिखाया था आपको, उसमें फीमेल मेल इस तरीके से था, वो भी स्ट्रिंग ही हमारा रहेगा। फिर हमने मल्टीपल चेकबॉक्स देखा था लोकेशन के लिए, जॉब प्रिपेयर्ड लोकेशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर स्ट्रिंग ही लिखना है। तो मैंने ये लोकेशन लिख दिया। अभी हमारा इमेज प्रोफाइल इमेज का मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ P इमेज, और इसका भी जो डेटा टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा, बिकॉज हम लोग इमेज पूरा का पूरा इमेज अपने डेटाबेस में नहीं रखते हैं। सिर्फ इमेज का जो पाथ होता है उस पाथ को एज अ स्ट्रिंग अपने डेटाबेस में सेव करके रखते हैं, और जो हमारा फाइल होता है, एक्चुअल फाइल होता है, जो इमेज फाइल होता है, उसको हम लोग अपने स्टोरेज में रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग इसको रखेंगे। इसी तरीके से डॉक फाइल के लिए भी हम लोग इसको स्ट्रिंग ही रखेंगे। इसका मैं नाम रख देता हूँ R doc, यानी कि रिज्यूम डॉक, और नीचे हमारा टाइम स्टैम्प्स रहेगा ही रहेगा। तो एक नेम हो गया, ईमेल हो गया, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्टेट हो गया, जेंडर हो गया, लोकेशन हो गया, P इमेज और R doc, और टाइम स्टैम्प से दो हमारे कॉलम्स बनेंगे, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। कुल मिलाकर इतना सारा हमारा भी कॉलम जनरेट होने वाला है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद, और यहाँ अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना, हमें इसे माइग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं स्टॉप। और यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट में क्लिक किया। देखिए सारे हमारे टेबल्स माइग्रेट हो गए हैं। देखिए कैंडिडेट प्रोफाइल टेबल ये भी हमारा माइग्रेट हो चुका है, और अभी हमें इसको रन करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिसन सर्व करके मैं इसको रन कर दे रहा हूँ। रन करने के बाद हम लोग टेबल देखेंगे, टेबल हमारा जनरेट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से वेब पेज में, यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं। देखिए हमारा टेबल जनरेट हो गया। ये वाला टेबल हमारा मेन है, जिसमें हमारा अपना है। देखिए ID, नेम, ईमेल, DOB, स्टेट, जेंडर, लोकेशन, P इमेज, R doc, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, हमारा सारा कुछ जो कॉलम है वो हमारा सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें डेटा इंसर्ट कराऊँ। डेटा इंसर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कंट्रोलर में कोड लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें तो प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट करवाना है। यहाँ से तो इंसर्ट ईजिली करवा सकते हैं आप इंसर्ट में जाके, बट यहाँ से तो करना है नहीं, हमें तो अपने API से करवाना है। यहाँ पर हमें इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज इसका अब कोई खास काम है नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे, फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमें एक और फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, और फाइल हमारा, ओके, ये हमारा मॉडल है
इस पर नहीं करना, हमें कंट्रोलर पे कोड अपना लिखना है, क्योंकि हमारी एक और फाइल की आवश्यकता पड़ेगी जो कि हमारा रूट हमें बना कर देगा। तो रूट्स में जाना, यहाँ से API, देखिए web.php पे नहीं लिखना है, web.php पे लिखेंगे तो ये वेब के लिए बन जाएगा, बट वेब के लिए हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है किसके लिए, API के लिए। तो आपको जाना है API.php पे, तो API.php ये वाले पे। अभी यहाँ पर मैं कमेंट्स थोड़े हटा देता हूँ, इतने सारे कमेंट्स हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी इसको मैं रहने दूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपना लिखेंगे जो कि हमारा पब्लिक रूट बनेगा, पब्लिक रूट्स। फिलहाल के लिए तो पब्लिक रूट्स से ही ये काम होने वाला है। अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग अपना कंट्रोल लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले डेटा सेव करने के लिए क्या करना है वो देखिए। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आपको एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ, जो कि होगा पब्लिक फंक्शन और प्रोफाइल सेव में इसका नाम रखना। आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका नाम रख सकते हैं। ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आप REQ लिख सकते हैं या फिर REQ पूरा लिख दीजिए। और यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न, बस टेस्ट करने के लिए कि हमारा सही तरह से काम कर रिटर्न। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ हेलो तो भी ये काम करना चाहिए, देखते हैं। ये लिख दिया। ये कंट्रोलर हमारा एक हो गया। इस कंट्रोलर का हमें बनाना पड़ेगा रूट। तो यहाँ पर हम लोग रूट डिफाइन करेंगे। रूट डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने कंट्रोलर को। तो यहाँ पर लिखना यूज़ और ऐप का A कैपिटल होगा, उसके बाद HTTP, उसके बाद कंट्रोलर का C कैपिटल, देन कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर ये, और सेमीकोलन दीजिए। और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रूट कॉलन गेट लिखेंगे अभी के लिए, बाद में इसको हमें पोस्ट करना पड़ेगा। /resume मैं लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिज्यूम सेव या फिर कुछ भी जो भी आपको नाम रखना रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर और कॉलन क्लास, और कौन सा फंक्शन रन होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए प्रोफाइल _सेव ये वाला, और यहाँ पर सेमीकोलन दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। तो अभी हम लोग अगर इस पर हिट करेंगे, इस पर हिट कैसे करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा 127.0.0.0.0.0.8000/API/resume। तो हमारा ये चलेगा, ये आपको पता होगा। चलिए देखते हैं हिट करके कि हमारा ये काम करता है नहीं। हमें ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ये हेलो रिटर्न करना चाहिए बस, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर आकर अगर इसको हिट करते हैं, अभी के लिए मैं इसमें चला आता हूँ और /API/resume इंटरप्रेस किया, देखिए हेलो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है गेट रिक्वेस्ट है, तो हम लोग ब्राउज़र से ही इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए आप बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पोस्टमैन। मैं पोस्टमैन भी आपको करके दिखा देता हूँ। मैं पोस्टमैन ज़रा ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन, ये मेरा पोस्टमैन अभी चलेगा। ये पोस्टमैन हम लोग एक यहाँ पर कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन का नाम रख देते हैं रिज्यूम अपलोडर, रिज्यूम अपलोडर API ये नाम रख दिया। इसमें हम लोग एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और एक रिक्वेस्ट का नाम रखेंगे सेव प्रोफाइल। ओके, और यहाँ पर हमें अपना लिखना है पाथ। तो ये वाला पाथ है, इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सिंपली सेंड में क्लिक करेंगे और ये रिटर्न करके हमें दे देगा हेलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। तो ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, ये जो है हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अभी हमें एक्चुअल कोड लिखना है जो कि हमें डेटा सेव करके देगा। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर हमारा अब एक्चुअल कोड लिखना शुरू होगा। हमारा ये सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें ये पोस्ट कर देना है अब, बिकॉज हमारा जो डेटा होगा सेव होगा तो डेटा जाएगा तो रिक्वेस्ट के साथ, तो वो पोस्ट के साथ जाना चाहिए ताकि हमारा डेटा लीक ना हो और सिक्योर रहे। यहाँ पर आप इसको पोस्ट करके भी चेक कर सकते हैं, ये अब भी काम करना चाहिए। देखिए अब भी ये काम कर रहा है, बट आप इसको ब्राउज़र से आप चेक नहीं कर सकते बिकॉज ब्राउज़र से आप पोस्ट रिक्वेस्ट इस तरीके से नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर ये अब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो ये काम नहीं करने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे सेव करने का पूरा कोड क्या लिखना है। ये रिटर्न हटाते हैं और रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रहा है पहले इसको वैलिडेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट और वैलिडेट फंक्शन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, वैलिडेट, और क्या क्या वैलिडेट करना है मुझे सब कुछ वैलिडेट नहीं करना, बट कुछ चीज़ें तो वैलिडेट करनी ही पड़ेगी ताकि हमारा डेटा सही तरीके से सेव हो। तो मैं नेम को रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ, तो मैंने नेम को यहाँ पर कर दिया रिक्वायर्ड। नेम देना ही पड़ेगा इसको डेटाबेस में अगर सेव होना है तो। उसी तरीके से ईमेल देना पड़ेगा अगर आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है तो, सेव करवाना है तो हमारी वेबसाइट पे। हमारे मान लीजिए कि हमारा एक वेबसाइट है जैसे naukri.com है या फिर उस तरीके की साइट है, हम लोग रिज्यूम लेते हैं साइट पे अपलोड और फिर उसको कंपनीज़ को भेजते हैं, फिर कंपनी से हमारा टाई अप है
इस तरीके को, जिसको इसमें ईमेल लिख दें ताकि ये फॉर्मेट भी चेक कर ले। ईमेल लिख दिया। उसी तरीके से हम लोग इमेज, प्रोफाइल इमेज भी हमारे लिए मस्ट है ताकि थोड़ा जेन्युइन पता चले कि कौन सा बंदा फेक प्रोफाइल डाल रहा है, कौन सा जेन्युइन डाल रहा है। आजकल प्रोफाइल इमेज लेना भी ज़रूरी होता है। तो हमने प्रोफाइल इमेज भी ले लिया, साथ में हमारा जो डॉक है आर डॉक वह भी ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आर डॉक और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। ओके, और आई थिंक इतना काफ़ी है। एक नेम ले लिया, पी इमेज ले लिया और आर डॉक ले लिया। ये हमारा रिक्वेस्ट के साथ आ रहा है, नेम, ईमेल, पी इमेज और आर डॉक। ये फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट में क्या आता है, फ्रंट एंड से आ रहा है, तो उसको हमने वैलिडेट किया कि नेम आ रहा है या नहीं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं पोस्टमैन में आपको लिख के दिखाऊंगा इसके बॉडी में यहाँ पर नेम वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा कि नेम आ रहा है या नहीं, ईमेल आ रहा है या नहीं, पी इमेज नाम का कोई फील्ड आ रहा है या नहीं, आर डॉक का नाम कोई फील्ड आ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये सारी आपको देनी पड़ेगी वरना आपका काम नहीं होगा। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें यानी कि इमेज और ये आर डॉक वगैरह सब कुछ है, तो फिर क्या करना है, फिर आपको क्रिएट कर देना है। तो क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करेंगे, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कैंडिडेट प्रोफाइल। जो हमारा मॉडल है वह हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और क्रिएट फंक्शन का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। मॉडल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से, हमारे मॉडल से। ये ज़रा मैं ऊपर कर देता हूँ कि मैं मॉडल हमने इंपोर्ट कर लिया। मॉडल इंपोर्ट करने के बाद इसको सेव किया और ये जो मॉडल है हमारा उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्रिएट को हम लोग कॉल कर रहे हैं और फिर जौन सा फ्यू फील्ड आपको सेव करवाना है डेटाबेस में उसका आप नाम लिख दीजिए, जैसे नेम। लेकिन नेम में क्या वैल्यू होगा, नेम में ये जो नेम लिखा ये हमने कहाँ से लिखा, नेम हमने लिखा जो माइग्रेशन फाइल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो ये कॉलम का नाम है वह हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नेम कॉलम में सेव करो क्या, जो रिक्वेस्ट से आ रहा है वो, तो रिक्वेस्ट और नेम में। और ये जो नेम आप लिखते हैं ये आप लिखते हैं जो आपको फ्रंट एंड से नाम आता है वो, जो कि आप यहाँ पर लिखेंगे बॉडी पार्ट में, तो वह आपको दिख जाएगा अभी कुछ देर में। तो रिक्वेस्ट नेम आ रहा है वह हमारा कॉलम इस नेम में सेव हो जाएगा। इस तरीके से ईमेल करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, और स्टेट को करना है, जेंडर को करना है, लोकेशन को करना है, इमेज को और आर डॉक को। चलिए इसको सभी को कर देते हैं। यहाँ से हमारा ये ईमेल हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये हमारा कॉलम का नाम है और ये जो हमारा फ्रंट एंड से नाम होकर आता है वो हमारा नाम है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा DOB डेट ऑफ बर्थ, DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टेट, कि इसमें आपको पता चलेगा एग्जैक्टली। देखिए मैंने इसमें अलग अलग रखा हुआ है। स्टेट हमारा जो यहाँ पर कॉलम है डेटाबेस में, टेबल में स्टेट वो हमने लिखा, लेकिन यहाँ पर मैं इसको चेंज कर दूँ तो ये हमारा ST होगा। ST क्यों होगा, बिकॉज फ्रंट एंड में हमने ST हम लोग रखेंगे। यहाँ पर जब हम लोग डेटा पास करेंगे इसको फॉर्म डेटा, तो यहाँ पर हम लोग ST लिख के पास करें। तो यहाँ जो नाम होगा, जो फॉर्म में नेम होता है वो हम लोग यहाँ इस साइड लिखते हैं, इस रिक्वेस्ट के साथ लिखते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जेंडर, ये हमारा हो जाएगा जेंडर। और जेंडर के बाद लोकेशन और लोकेशन को हम लोग जेसन इनकोड करके लिखेंगे। तो ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे जेसन इनकोड, बिकॉज वो हमारा एरे में आएगा मल्टीपल चेक बॉक्स से, तो उसको हमें जेसन इनकोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, और जो हमारा इसका फ्रंट एंड का नाम रहेगा वो रहेगा PJL, यानी कि प्रिफर्ड जॉब लोकेशन। ओके, तो ये यहाँ भी आपको नाम डिफर दिख रहा होगा। ये जो नाम लिखा हुआ डेटाबेस में क्या लिखा है वह लिखा, लेकिन यहाँ जो नाम लिखते हैं वो हमारा फ्रंट एंड से किस नाम के तौर पर आ रहा है वह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर P इमेज, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आर डॉक। अभी P इमेज और आर डॉक हम लोग लेंगे कैसे वह फाइल हमें मिलेगा, ये हमें देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट नहीं लिखेंगे इसको, इसके बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बजाय हमें यहाँ पर एक और काम करना है। एक तो जो इमेज आ रहा है उसको अपने स्टोरेज में डालना है, और फिर जो हमारा फाइल आ रहा है उसको हमें इस जगह पर सेव करवाना है। ये हमारा सिर्फ फाइल नेम सेव हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले कि स्टोर कैसे करना है। इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, यहाँ से डिगिंग डीपर यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल स्टोरेज, यहाँ से फाइल अपलोड्स कहीं होगा, देखिए फाइल अपलोड्स। तो ये वाला जो आप डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर हमारा होना चाहिए, ओके देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें पाथ मिल जा रहा है इसको, तो हमें भी पाथ ही चाहिए। इसमें रिक्वेस्ट फाइल करना है,
फाइल का क्या नाम रहेगा, फ्रंट एंड में जो नाम रहेगा वह नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्टोर मेथड को कॉल करना है और उसमें आप किस जगह पर स्टोर करना चाहते हैं वो आपको लिखना होता है। ओके, तो ये है इसका तरीका, ये ही हमें यूज़ करना है। तो चलिए करके दिखाता हूँ इसको कि इसको कैसे लिखना होता है। नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाथ लिख सकते हैं आप, इमेज पाथ या फिर पी इमेज पाथ, बट मैं सिर्फ पी इमेज लिख कर काम चला रहा हूँ। हैज़ नहीं लिखना, डॉलर सिंबल देना है, डॉलर सिंबल पी इमेज इक्वल, यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नाम लिखा करते थे, लेकिन बट यहाँ नाम नहीं लिखना बल्कि फाइल लिखना, बिकॉज ये फाइल टाइप का फाइल लिखा। अभी हम लोग उसका नाम रखेंगे कि ये फाइल है, क्या है ये जो फाइल है पी इमेज, ये फ्रंट एंड से आएगा इस नाम से। तो ये फाइल है क्या, ये फाइल है, ये फाइल हमें मिल जाएगा। अब इसको हमें स्टोर कर देना, यहाँ पर लिखिए स्टोर मेथड को कॉल कर लिया। अभी यहाँ पर किस में स्टोर करना है, इसको मुझे स्टोर करना है पी इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर हमारा क्रिएट होगा, पी इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा और हमारा ये वाला जो फाइल है उस पर स्टोर हो जाएगा। अगर आप पाथ देना चाहें एक और तो दे सकते हैं, जैसे कि इसमें कहा जाता है कि आपको पब्लिक के अंदर में इसको स्टोर करना चाहिए। तो पब्लिक के अंदर हम स्टोर करेंगे, पब्लिक के अंदर स्टोर करेंगे मीन्स देखिए ये हमारा स्टोरेज फोल्डर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टोरेज फोल्डर, देखिए ये वाला मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए ये स्टोरेज फोल्डर के अंदर में ऐप है, ऐप फोल्डर के अंदर में पब्लिक है और पब्लिक के अंदर में हमारा एक फोल्डर क्रिएट होगा पी इमेजेस और इसके अंदर में हमारे फाइल्स सेव होंगे। इसलिए हमने इस पब्लिक के अंदर हमें अपना फोल्डर बनाना है और फाइल्स रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है। ओके, और ये कहता है इसका डॉक्यूमेंटेशन कि आपको पब्लिक के अंदर में रखना है, जिससे कि आप इसको लिंक कर सकेंगे अपने पब्लिक वाले रिसोर्स से और फिर इसको फैच करने में आपको आसानी होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम सेटिंग्स में जाकर कॉन्फ़िगरेशन से, बट अभी उसमें मुझे जाना नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा। अब इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आर डॉक लिख दीजिए, आर डॉक रिक्वेस्ट और यहाँ पर हो जाएगा आर डॉक और ये हमारा आर डॉक्स। देख रहे हैं मैं ऐसे लगा रहा हूँ आर डॉक्स, ये हमारा फोल्डर बनेगा और हमारा फाइल का जो नाम होगा वो रेंडमली कोई भी नाम हमारा ऑटो जनरेट होगा, जिससे कि सेम फाइल को अगर 2 बार अपलोड किया जाए तो वो रिप्लेस ना हो, क्योंकि नाम ऑटो जनरेट होगा और अलग अलग नाम रहेगा हर एक बार, और ये भी जाएगा पब्लिक में। चलिए ये हो गया। अभी इसमें हमें पाथ मिल जाता तो हमें पाथ ही सेव करना है अपने डेटाबेस में, तो आप सिंपली इसको यहाँ पर लिख सकते हैं पी इमेज और आर डॉक, ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेव कर दीजिए। देखिए हमने वैलिडेशन कर लिया कि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फिर हमने उसको अपने स्टोरेज में डाल दिया। क्रिएट करने से पहले हमने स्टोरेज में डाल दिया, ये आप ध्यान में रखिएगा। और स्टोरेज में डाल दिया बिकॉज हमने वैलिडेशन यहाँ पर चेक कर लिया हुआ है, तो इसको हम लोग डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप इसको इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये फाइल मौजूद है, अगर मौजूद है तो ये करो वरना मत करो, ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं। हैज़ फाइल करके एक मेथड आता है उसमें, उससे बट कोई नहीं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने फाइल को स्टोर कर लिया, पाथ भी हमने ले लिया और वो पाथ हमने यहाँ पर दे दिया, जिससे कि डेटाबेस में हमारा जाकर सेव हो जाएगा। ये सब कुछ कर लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, रिस्पॉन्स कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स देते हैं मैसेज, और मैसेज लिखेंगे यहाँ पर रिज्यूम अपलोडेड इस तरीके से। और एक और दे देता हूँ मैं स्टेटस में भी हमारे काम आ जाए फ्रंट एंड में, इसको वैलिडेशन के लिए कि स्टेटस अगर सक्सेस है तो ये करो और वरना ये करो, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ सक्सेस स्कोप करके रख दिया हुआ है, और हम लोग साथ में जो हमारा ये क्रिएट होगा कैंडिडेट उसको रिटर्न करवा देंगे। इसको पहले एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, उसको एक कैंडिडेट, बस ऐसे इसके ज़रूरी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप देखेंगे वहाँ पर कंसोल में जब हम लोग फ्रंट एंड बनाएंगे इसका तब, या फिर अब जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोस्ट में तब, तो आपको ये दिख जाए, इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पर कैंडिडेट और जो भी हमारा क्रिएट होगा वो। ओके, सो इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। और इसमें मैं स्टेटस कोड देता हूँ 200 का या फिर 201 का भी आप दे सकते हैं, बिकॉज ये क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया। अभी वैलिडेशन कर लिया, स्टोर कर लिया, पाथ निकाल के डेटाबेस में सेव कर लिया, बाकी सारी चीज़ें भी हमने सेव कर ली हुई और रिस्पॉन्स भी हमने दे दिया। चलिए देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। वो फुल्ली काम करना चाहिए, अगर नहीं तो कुछ और बग निकल के आता है तो उसको फिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं। मैं पोस्ट में से इसको टेस्ट करूँगा, बिकॉज यहाँ से हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा रिज्यूम पे जाके हिट होगा। फॉर्म डेटा मैंने रखा हुआ है बिकॉज हमें अपलोड का ऑप्शन यहीं से मिलेगा। इसमें आपको फॉर्म डेटा ही पास करना है, ध्यान रहे API है फिर भी फॉर्म डेटा पास करना है आपको, ये मैं आपको फ्रंट में भी बता दूंगा। और हमें यहाँ पर कीज़ लिखने हैं फटाफट से। तो क्या की होगा, पहले तो हमारा नेम है तो नेम लिख दिया,
इसका क्या वैल्यू होगा, जैसे नेम का वैल्यू होगा सोनम, तो सोनम लिखा। फिर एक ईमेल है, ईमेल के बाद ये फ्रंट एंड के कीज़ हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ना कि डेटाबेस में टेबल्स के। एक sonam@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा DOB, और DOB का जो फॉर्मेट होगा वो होगा पहले ईयर, तो 95 और डैश और 2010। ओके, ये हमने गड़बड़ कर दिया, 05-10 ये हो गया। और उसके बाद DOB के बाद है स्टेट, तो यहाँ पर लिखना है ST, न कि स्टेट, ये हमारा फ्रंट एंड का नेम है तो ST लिखना है। और यहाँ पर स्टेट में लिख देते हैं हम लोग क्या, बिहार, बिहार लिख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर में लिख देते हैं फीमेल। देन नेक्स्ट है लोकेशन, लोकेशन यहाँ नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है PJL, बिकॉज फ्रंट एंड में यही है। और यहाँ पर हमें लिखना है क्या, यहाँ पर हमें लिखना है PJL में मान लीजिए दिल्ली लिख दिया और कोलकाता लिख दिया, 2 चीज़ें हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ पर हमारा P इमेज में हमें इसका चेंज करना पड़ेगा फाइल, ये देखिए कहाँ से आ नहीं रहा, देखिए ये है, इसमें फाइल करना, जिससे हमें सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। और सिलेक्ट फाइल करके दिखाता हूँ, या सिलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे, इमेज में हमें एक प्रोफाइल इमेज देना है, कोई भी एक इमेज लीजिए, जैसे ये वाला इमेज हो गया मॉडल का, या फिर ये वाला इमेज लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। इसमें ओपन कर देखिए हमारा वुमन, ये इस नाम से बस इस नाम से हमारा स्टोर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक फाइल डॉक फाइल देना है, तो RDoc, और यहाँ पर भी इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसको फाइल करना है, सेलेक्ट फाइल और doc2, सारे फील्ड्स हमने डाल दिए हुए हैं। मैंने अभी तक आपको रिक्वायर्ड वाला चेक करके नहीं दिखाया, उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं कि डेटा हमारा सेव होता है या नहीं, फिर क्या एरर आता है। नेम दे दिया, ईमेल दिया, DOB दे दिया, ST, जेंडर, PJL और P इमेज और RDoc, और इसको कर दीजिए सिंपली सेंड में क्लिक करते हैं। जैसे सेंड में क्लिक किया, हमें यहाँ पर मिल जा रहा है एक एरर, ये कहता है कि ऐड नेम टू फीलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट। ओके, हमें फीलेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो कि हमने लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिख कर हमें क्या करना है, ये जो हमने फील्ड्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जो सारी फील्ड्स, ये सारी फील्ड्स हमें मेंशन करनी पड़ेगी अपने मॉडल में, यहाँ पर फीलेबल प्रॉपर्टी के तौर पर। तो यहाँ पर सिंपली आना है और आपको एक प्रोटेक्टेड फीलेबल एरे बनाना है, और उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है कुछ इस तरीके से। तो प्रोटेक्टेड लिखा, फीलेबल और नेम, ईमेल, DOB, स्टेट, जेंडर, लोकेशन, P इमेज, RDoc, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। मैं मेंशन कर दिया, इसको क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं है। तो सिंपली वापस जाएंगे अपने पोस्टमैन में और इसको वापस से रन करेंगे। तो मैंने सेंड में क्लिक किया, अब की बार देखिए ये हमारा सक्सेसफुली हो गया, आप देख सकते हैं रिज्यूम अपलोडेड, स्टेटस सक्सेस, और कैंडिडेट में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दिख रहा है क्या, नेम में सोनम, ईमेल में सोनम की ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, स्टेट दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, और लोकेशन आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद P इमेज में आपको पाथ दिख रहा है, P इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर में हमारा फाइल बना है। फाइल का नाम आप देखिए ये अलग अलग है, यहाँ फाइल का नाम था वुमेन और कुछ नंबर था, बट यहाँ पर एक रैंडम फाइल नेम जनरेट होता है, ताकि जिससे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना होगा। सेम इमेज में फिर से डाल दूँ तो सेम लोकेशन पर अगर जाकर सेव होता है तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। उस तरीके से डॉक और ये 2 फील्ड और हमारे होते हैं, और एक ID हमारा होता है जो कि ऑटो हमने रखा हुआ था। अब ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं डेटाबेस में जाकर। तो यहाँ आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए डेटाबेस में हमारा ID1 सोनम, ये सारी चीज़ें, लोकेशन में दिल्ली। अब लोकेशन को देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देता है, ये स्ट्रिंग के तौर पर आपको दिखाई देगा। और हमारा P इमेज का जो पाथ है वह P इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर में आपको दिखाई देता है, फिर RDoc और बाकी ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर कि हाँ डेटा हमारा सेव हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको जो हमारा फाइल स्टोर हुआ वो कहाँ पर हुआ है वह एक बार देख लीजिए। जो फाइल हमने अभी अपलोड किया वह हमारा सेव हुआ होगा स्टोरेज में। तो ये जो हमारा स्टोरेज है यहाँ पर इस ऐप के अंदर में, पब्लिक के अंदर में देखिए एक फोल्डर बना हुआ है P इमेजेस, और इसके अंदर में हमारा फाइल है। उसके बाद RDoc के अंदर में हमारा फाइल है। तो इस तरीके से ये 2 बार आपको 2 फाइल आपको क्यों दिख रहा है, बिकॉज एक बार जब हमने पोस्टमैन में किया था सेंड, तब हमारा फीलेबल का एरर आ गया था। फीलेबल का एरर हमारा यहाँ पर आया हुआ था, बट हमारा स्टोर तो हो गया था, इसलिए आपको 2 फाइल्स दिख रहे हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो रहा है और सही तरीके से हो रहा है, ये ज़्यादा ध्यान में आप रखेंगे। सो ये हमारा स्टोर करने का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अभी एक बार मैं रिक्वायर्ड आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है या नहीं, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि रिट्रीव कैसे करना होता है। इसमें कोई काम नहीं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ये बस इन दोनों से काम होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लेवल देख लेते हैं।
रिक्वायर्ड वाला मुझे पहले आपको दिखाना चाहिए था, कोई नहीं। जैसे कि इसमें से नेम मैं अगर नहीं देता हूँ और मैं अगर सेंड में क्लिक करूँ तो ये मुझे कहेगा कि नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मेरा नेम फील्ड के काम नहीं होने वाला, तो नेम फील्ड रिक्वायर्ड होगा। तो ये मैं रख देता हूँ सेव करके। ये मैं आपको ये जो हमारे कलेक्शन है पोस्टमैन का, ये भी मैं आपको दे दूँगा, शेयर कर दूँगा, तो आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा, ये डेटा भी आपको मिल जाएगा। बस इमेजेस वगैरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंटरनेट से, कोई सा भी अपना खुद का। तो ये हमारा हो गया एक। तो एक दूसरा रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर बनाता हूँ जो कि हमें लिस्ट करके देगा या फिर शो करवाएगा। तो ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम रखते हैं हम लोग लिस्ट रिज्यूम, ये मैंने नाम रखा हुआ है। अभी इसमें हम लोगों ने भी बनाया नहीं है कंट्रोलर वगैरह, तो इसको बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे और ये हमारा गेट रिक्वेस्ट ही रहेगा। ये बस जितना भी यहाँ पर सेव हुआ है डेटाबेस में वह सारा हमें लिस्ट करके यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि हम लोग इसको अपने कहीं किसी टेबल में शो करवाना चाहें या फिर रिकॉर्ड के तौर पर कहीं दिखाना चाहें तो वो हम लोग दिखा सकते हैं। वापस यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में और एक सिंपल से हम लोग यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें ये काम करके दे देगा। देखिए कि कैसे। तो यहाँ पर लिखना है पब्लिक फंक्शन और प्रोफाइल लिस्ट या रिज्यूम लिस्ट या प्रोफाइल लिस्ट लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिक्वेस्ट। उसके बाद सिंपली सब कुछ चाहिए। तो हमने इलेक्वेंट बनाया हुआ है इसमें, तो कैंडिडेट इक्वल जो हमारा मॉडल है वह कैंडिडेट प्रोफाइल मॉडल हमने इंपोर्ट करके रखा होगा, और इसमें सिर्फ ऑल मेथड लगा दीजिए, आपको सारा डेटा निकाल के दे देगा और बस आप इसको भेज सकते हैं। तो रिटर्न रिस्पॉन्स और यहाँ पर कैंडिडेट और ये क्या करेगा कैंडिडेट, एक्चुअली इसमें कैंडिडेट्स कर देता हूँ मैं, और ये वाला कॉपी करके बस यहाँ डाल देना और यहाँ पर सेमीकोलन देना नहीं बोलना, नहीं इससे यहाँ सेमीकोलन नहीं होता, सेमीकोलन होगा यहाँ पर दे देता हूँ मैं 200 का स्टेटस, सेव कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये हमें सारा डेटा निकाल के कैंडिडेट्स में रखेगा और उसी को हमने रिस्पॉन्स के तौर पर दे दिया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही हमारा। अब इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसका बनाना है हमें API। तो यहाँ पर आते हैं, इसको सेव करते हैं और देखिए कुछ इस तरीके से गेट लिखा लिस्ट कैंडिडेट प्रोफाइल कंट्रोलर का प्रोफाइल लिस्ट ये वाला जो था ये हमारा चल पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको पोस्टमैन में करके, या फिर आप इसको डायरेक्टली ब्राउज़र में भी हिट कर सकते हैं बिकॉज ये गेट रिक्वेस्ट होता है, बट मैं यहाँ पर पोस्टमैन में करने वाला हूँ। और इसको कॉपी करते हैं, इसी पाथ को कॉपी किया और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करना है। बस यहाँ पर हमें इसे चेंज करके क्या करना है, लिस्ट रिज्यूम लिस्ट भी आप लिख सकते थे, और सिंपली सेंड में क्लिक कीजिए। और अभी एक है तो आपको कैंडिडेट दिख रहा है और यहाँ पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, उसका पूरा डेटा दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं अपना ये अपलोड फाइल करने का हो या फिर अपलोड इमेज करने का हो या फिर मल्टीपल चेक बॉक्स हो, उसके लिए जो बनाना हो आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी अपने इस कंट्रोलर में। जब आप इसका फ्रंट एंड बनाएंगे तब कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी बढ़ेगी, तो उस केस में आपको अलग से चीज़ें देखनी पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए अभी का रिक्वायरमेंट इतना ही है। जब फ्रंट एंड देखेंगे इसका तो देखेंगे क्या चीज़ें चेंज करनी है, वहाँ पर इसको सीख लिया जाएगा। अभी के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।